नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, उसी को लेकर हम आज क्लास लेकर आए हैं। और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में हम आपको आज कराएंगे पूरे 65 क्वेश्चन। ठीक है, 65 क्वेश्चन कराएंगे और इन 65 क्वेश्चन में से आपको सीधे एग्ज़ाम में 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कितने? 20 से 25 क्वेश्चन सीधे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि एक क्लास से 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाएं तो बहुत ही अच्छी क्लास मानी जाती है। हमने यह क्लास जो तैयार की है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से तैयार की है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, क्लास अच्छी लगेगी तो एक लाइक करना। ठीक है, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, पूरे 65 क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आप लोग इन 65 क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, ब्राउन पेपर को क्या कहा जाता है? ब्राउन पेपर को क्या कहा जाता है? व्हाट इज ब्राउन पेपर रिफर्ड टू एस? तो ब्राउन पेपर को जूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूट। पटसन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जूट। ठीक है, तो ब्राउन पेपर को क्या कहा जाता है? जूट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह के ऊपर 16 किलोमीटर और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक वायुमंडलीय क्षेत्र क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह के ऊपर 16 किलोमीटर और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक का वायुमंडल क्षेत्र क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? तो पृथ्वी की सतह के ऊपर 16 किलोमीटर और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर का वायुमंडल क्षेत्र जो है वो क्षोभ मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत में वर्ण व्यवस्था किस उद्देश्य से बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था किस उद्देश्य से बनाई गई थी? द कास्ट सिस्टम इन इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर विच पर्पस? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक कार्यक्रम विभाजन हेतु था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक श्रम विभाजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? व्हाट इज द स्केलर स्टेट? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य उसे कहते हैं जो धार्मिक भावनाओं का सम्मान करे। क्या करे? धार्मिक भावनाओं का सम्मान करे, ना कि अपमान करे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना। ठीक है, रिस्पेक्ट रीजन स्टेटमेंट। ठीक है, सेंटिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द प्रोफेट ऑफ मॉडर्न इंडिया? ठीक है, पैगंबर किसे कहा जाता है? तो 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। ठीक है, प्रोफेट कहा जाता है। ठीक है, प्रोफेट ऑफ मॉडल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नर एनोफिलिस मच्छर किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब है नर एनोफिलिस रक्त नहीं, पौधों का रस पीता है। ठीक है, तो ये पौधों का रस पीता है, प्लांट सेव करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तबल चोंगली किस राज्य का लोक नृत्य है? तबल चोंगली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तबल चोंगली जो है वो पश्चिम बंगाल का
लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? वेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फाइट? कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। आप लोग ये क्वेश्चन तैयार कर लेना कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, ये आप लोग याद कर लेना और कमेंट में बता देना जिसको जिसको पता है। ठीक है, कमेंट में बताइए किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ? शिवाजी और औरंगजेब के बीच? नहीं, इनके बीच तो नहीं हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हेमू और अकबर के बीच हुआ था? नहीं, इनके बीच भी नहीं हुआ था। तो फिर राणा सांगा बाबर के बीच हुआ था? राणा सांगा बाबर के बीच हुआ था? नहीं, इनके भी बीच नहीं हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट। और कब हुआ था? आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताना। ये क्वेश्चन भी याद कर लेना कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। थर्ड एंग्लो मैसूर वार किस वर्ष में हुआ? थर्ड एंग्लो मैसूर वार किस वर्ष हुआ? तो ये जो हुआ था ये 1792 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1792 में। 1792 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1792। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। करनाल का युद्ध कब हुआ? करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो करनाल का युद्ध जो है वो 1739 में हुआ था। कब हुआ था? 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। आप लोग ये क्वेश्चन एक तैयार कर लेना, करनाल किस राज्य में है? ठीक है, किस राज्य में है? ठीक है, जरूर याद कर लेना क्वेश्चन, कमेंट में बताना किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 12 है। 1857 की क्रांति में ग्वालियर किसने छीना? 1857 की क्रांति में ग्वालियर किसने छीना? तो 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, 1857 की क्रांति में ग्वालियर जो है रानी लक्ष्मीबाई ने छीना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। भारत पाक युद्ध 1971 का परिणाम क्या हुआ? भारत पाक युद्ध 1971 का परिणाम क्या हुआ था? इसका जवाब सभी को ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, तो 13 का सही जवाब है बांग्लादेश का निर्माण हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था? बांग्लादेश का निर्माण हो गया था। बांग्लादेश क्रिएटेड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बांग्लादेश का निर्माण। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ था तो भारत का विभाजन हो गया था। जो पाकिस्तान था तो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए थे। ठीक है, पहले पाकिस्तान जो देश जो था ये भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन जब ये युद्ध हुआ तो इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, एक को बना दिया बांग्लादेश जो ये आपका बंगाल की ओर था, और जो दूसरा वो पाकिस्तान है ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कारगिल का युद्ध कब हुआ? कारगिल का युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द कारगिल वार टेक प्लेस? तो कारगिल का युद्ध जो हुआ था वो 1999 में हुआ था। ठीक है, 1999 हुआ था। किसके बीच हुआ था? सभी को पता होगा, कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 15, पहला अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ? पहला अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ? व्हेन वाज द फर्स्ट एंग्लो सिख वार? पहला अंग्रेज और पहला अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1845 और 46 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1845 और 46 में। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, त्रवणकोल युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया था? ठीक है, तो ये जो युद्ध लड़ा गया था वो अंग्रेजों के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 16 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 17 पे। 17 है क्वेश्चन नंबर,
पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 17 का सही जवाब है 1761 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1761 में। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अहमद शाह अब्दाली ने किस युद्ध में मराठों को हराया? अहमद शाह अब्दाली ने किस युद्ध में मराठों को हराया? इन विच बैटल डिड अहमद शाह अब्दाली डिफीट किसको? मराठास। ठीक है, तो 18 का सही जवाब होना चाहिए प्लासी का। तो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। बक्सर का, ये भी गलत। पानीपत या हल्दी घाट में से एक सही है। पानीपत का तृतीय या फिर हल्दी घाट, तो इसमें कौन सा होना चाहिए? कमेंट बताइए जल्दी से। हाँ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, पानीपत तृतीय युद्ध। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। आदि पुराण के लेखक कौन थे? आदि पुराण के लेखक कौन थे? हु हाँ, हु रोट आदि पुराण के लेखक कौन थे? हु रोट आदि पुराण? तो आदि पुराण के लेखक जो बसवा थे, नहीं थे, गलत। तो कौन थे? कालिदास जी थे? नहीं थे। तिरुवल्लुवर? नहीं, ये भी नहीं थे। आपका ऑप्शन बचा है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, जिनसेन। ठीक है, आदि पुराण के लेखक जो थे वो जिनसेन थे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। भारत रूस मैत्री संधि के समय रूस का नेता कौन था? भारत और रूस की जब मैत्री संधि हुई थी, उस समय रूस का नेता कौन था? तो उस समय रूस का जो नेता था, लियोनिड ब्रेजनेव थे। कौन थे? ब्रेजनेव। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लियोनिड ब्रेजनेव। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, केसरी किस भाषा का समाचार पत्र था? केसरी किस भाषा का समाचार पत्र था? तो ये हिंदी का था? नहीं था। बंगाली का था? नहीं था। उर्दू का था? नहीं था। तो ये बचा मराठी। मराठी का था। किसका था? मराठी का। केसरी किस भाषा का समाचार पत्र था? तो ये मराठी का था। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव किसने रखी थी? पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव किसने रखी थी? तो पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव जो है वो किसने रखी थी? तो एक थे अल्क कौन थे? अल्बुकर्क थे। ठीक है, अल्बुकर्क थे। उन्होंने पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि को क्या कहते हैं? समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि को क्या कहते हैं? तो समुद्र में जो बहिर्विष्ट भूमि होती है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, पेनिनसुला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पेनिनसुला। क्वेश्चन नंबर 24। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? तो कुल्लू घाट जो है वो धौलाधार किसके बीच? धौलाधार पील पंजाल के बीच है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, धौलाधार पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक तलछट कौन नदी लाती है? भारत में सबसे अधिक तलछट कौन नदी लाती है? विच रिवर कैरीड हाईएस्ट सेंडिमेंट लोड इन इंडिया? तो 25 का, ये गंगा लाती है या यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी? द करेक्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे अधिक तलछट नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र लाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26। ताप बढ़ाने पर वायु की नमी धारण क्षमता
ताप बढ़ने पर वायु की नमी धारण क्षमता, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर इंक्रीज और डिक्रीज विथ टेम्परेचर। ठीक है, किस टेम्परेचर पर ताप बढ़ने पर वायु में नमी धारण की क्षमता बढ़ती है घटती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो 26 का सही जवाब है ताप बढ़ाने पर क्षमता कम होती है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर क्षमता कम होती है, तो डिक्रीज होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर डिक्रीज व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे खतरनाक प्रभाव, मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन इज। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे खतरनाक प्रभाव क्या है? तो सबसे खतरनाक प्रभाव जो है वो मृदा अपरदन है। क्या है? सॉइल इरोशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मृदा अपरदन। क्वेश्चन नंबर 28, नर पुष्प व मादा पुष्प दोनों उत्पन्न करने वाला पादप, प्लांट प्रोडक्टिंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स इन कॉल्ड। नर पुष्प व मादा पुष्प दोनों उत्पन्न करने वाला पादप क्या कहलाता है? तो 28 का सही जवाब है उभयलिंगी। क्या कहलाता है? उभयलिंगी, मोनोसियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, उभयलिंगी। क्वेश्चन नंबर 29, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? Why was the साइमन कमीशन बाइकॉटेड? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? 29, तो इसका सही जवाब है सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेजों के थे। किसके थे? अंग्रेजों के थे। ऑल मेंबर वेयर ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सभी सदस्य अंग्रेज थे। ऑल मेंबर वेयर ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 30, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? हु विजिट कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो उनके दरबार में जो आए थे वो मेगास्थनीज आए थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है? वेयर डज द इंडस रिवर ओरिजिनेटेड। तो सिंधु नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? वो कैलाश पर्वतमाला, यहीं से सिंधु नदी का उत्पन्न होता है, कैलाश पर्वतमाला से, कैलाश रेंज से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कैलाश रेंज। क्वेश्चन नंबर 32, वायुमंडल की सबसे नीची परत कौन सी होती है? वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत कौन सी होती है? विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। तो वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत क्या होती है? तो सबसे नीचे वाली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। यह सबसे नीचे परत होती है। क्या होती है? क्षोभ मंडल को कहते हैं, ट्रोस्फियर को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रमा पर पेंडुलम की समय अवधि क्या होती है? चंद्रमा पर पेंडुलम की समय अवधि क्या होती है? व्हाट हैपेंड टू द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑन द मून? व्हाट हैपेंड टू टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन द मून? चंद्रमा पर पेंडुलम की समय अवधि क्या होती है? तो जो समय अवधि होती है पृथ्वी के अपेक्षा वहां पर बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है। क्या होता है? वहां पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है, इसलिए बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है सामाजिक, क्वेश्चन नंबर 34 है सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू हुई थी? सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू हुई थी? द सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम स्टार्टिंग ड्यूरिंग विच प्लान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छठी पंचवर्षीय योजना। इसी में सामाजिक वानिकी शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सिक्स प्लान। क्वेश्चन नंबर 35,
क्वेश्चन नंबर 35 है, 1 नवंबर 1858 की रानी को 1 नवंबर 1858 की रानी की उद्घोषणा कहाँ जारी की गई? वेयर वाज द क्वीन प्रोक्लेमेशन इशूड ऑन 1 नवंबर 1858? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली, दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 36, ब्राउन पेपर को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन शायद हमने अभी इससे पहले बताया था, आप लोग कमेंट में बताना। इसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हमने इससे पहले इसका जवाब बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं सीधे। विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर ध्रुव पर वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो अभी ये भी क्वेश्चन हमने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। इसका सही जवाब होना चाहिए 38 का 37 का सही जवाब है क्षोमंडल। यही 16 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक फैला है, ठीक है, क्षोमंडल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, क्षोमंडल। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। भारत में वर्ण व्यवस्था किस उद्देश्य हेतु बनाई गई थी? द कास्ट सिस्टम इज इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर। तो इसका सही जवाब है 38 का सही जवाब है व्यावसायिक श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने वाला, यह धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 39 रिपीटेड है, इससे पहले हमने शायद इसको पढ़ा चुका हूँ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? ये भी हमने बताया था अभी, राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, हाँ एक ये नया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, नर एनोफिलीस मच्छर क्या खाता है? तो ये पशु का रक्त पीता है, कीट का रस पीता है, या पौधों का रस पीता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, प्लांट सेप। ये भी हमने पढ़ाया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 ये नया है। तबल चोंगली किस राज्य का लोक नृत्य है? तबल चोंगली किस राज्य का लोक नृत्य है? टेबल कोंगली इज अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? तो इसका सही जवाब है 42 का पश्चिम बंगाल का है। यहाँ पर तबल चोंगली का नृत्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। ये कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड आ गए थे, तो उनको हमने जल्दी से निपटा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार किस फल का उत्तमता सूचक सबसे अधिक है? अकॉर्डिंग टू NIN which fruit has the highest excellence index? तो 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, शरीफा, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, कस्टर्ड एप्पल। क्वेश्चन नंबर 44, आदि पुराण के लेखक कौन हैं? आदि पुराण के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ आदि पुराण? तो आदि पुराण के जो लेखक हैं, 44 का सही जवाब है जिनसेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, जिनसेन। क्वेश्चन नंबर 45, भारत रूस मैत्री संधि के समय रूस का नेता कौन था? तो 45 का सही जवाब है ब्रिजनेव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ब्रिजनेव। ये भी रिपीटेड है। केसरी किस भाषा का समाचार पत्र है? तो ये मराठी का है, इससे पहले हमने इसको पढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में पुर्तगाली की वास्तविक नींव किसने रखी थी? ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन नंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, अल्बुकर्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? तो कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधारा पीर पंजाल पर्वत के बीच है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सबसे अधिक तलछट कौन सी नदी लाती है? तो ये गोदावरी लाती है ना, ब्रह्मपुत्र लाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 51 है, वायु ताप बढ़ाने पर इसकी नमी धारण क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है ना, डिक्रीज हो जाती है ना, बढ़ जाती है क्या उनका? ऑप्शन नंबर एज करेक्ट, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर ये भी रिपीटेड है, 52 का सही जवाब है
52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 53। 53 का सही जवाब है उभयलिंगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 54 54 है साइमन कमीशन। तो 54 का इनमें से सभी भारतीय नहीं थे ना, इनमें भारतीय नहीं थे, ठीक है, इसमें भारतीय नहीं थे। 55 चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ गए हैं। मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 शिवाजी ने तोपों को, हाँ ये सही है, शिवाजी ने तोपों और बारूद किससे प्राप्त किया? शिवाजी ने तोपें और बारूद किससे प्राप्त किया? तो ये पुर्तगालियों से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, पुर्तगालियों से। क्वेश्चन नंबर 57 है कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक जाती है? कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये रोहा से मंगूल तक जाती है, रोहा से मंगलूर तक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है दालचीनी का मसाला किससे प्राप्त है? दालचीनी का मसाला किससे प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है छाल से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, छाल, बार्क से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है पृथ्वी की भूमि सतह का 1/3 क्या है? 1/3 क्या है? तो 62 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रेगिस्तान, ठीक है, डिसर्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है नेल्लूर को किस उपाधि से जाना जाता है? नेल्लूर को किस उपाधि से जाना जाता है? तो 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी श्रिम्प राजधानी, श्रिम्प राजधानी। क्वेश्चन नंबर 61 है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इस कैलाश पर्वतमाला से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोमंडल कहलाती है ना, क्षोमंडल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 चंद्रमा का पेंडुलम की अवधि क्या है? चंद्रमा में पेंडुलम की अवधि क्या है? भी रिपीटेड है, अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, मोर हो जाती है। और क्वेश्चन नंबर 64 है सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब है छठी योजना से, ये भी रिपीटेड है। और क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, 65 है क्वेश्चन नंबर 1 नवंबर 1858 की रानी की उद्घोषणा कहाँ जारी की गई थी? तो इसका सही जवाब है दिल्ली में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।